वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और हिंदी साहित्य में जो हमें इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं उनका जीवन परिचय हम लोग लिखने का तरीका सीखेंगे। यानी एग्ज़ाम में किस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाए कि हमें फुल मार्क्स मिले, हमारे नंबर ना कटें। आज जीवन परिचय की श्रृंखला में सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे। सूरदास का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखें कि जो एग्ज़ामिनर हो उसको हमारा जीवन परिचय प्रभावित कर सके और हमारे मार्क्स को ना काटे। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। सूरदास जी का जन्म स्थान ग्राम रुनकता या सीही। कुछ रचनाकार सूरदास जी का जन्म रुनकता मानते हैं, कुछ रचनाकार सीही मानते हैं। ये दोनों ही जन्म स्थान के सही माने जाते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। सूरदास जी की शैली कैसी थी? पद शैली। यानी जो सूरदास जी ने पद गाए हैं बस एक शैली है रचना की। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी का निधन सन 1583 ईस्वी में पारसौली मथुरा में हुआ था। अब हम सूरदास जी का परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाने वाले कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। ये बचपन में ही विरक्त हो गए थे और गांव घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गांव घाट पर रुके और सूरदास ने उन्हें स्वरचित यानी सूरदास ने अपने द्वारा ही रचित पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को श्री कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। सूरदास की लीलाओं का गान करने का सुझाव किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने को रख दिया। यानी वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर पर कुल 8 लोगों को नियुक्त किया गया था, जिसमें सूरदास जी को कीर्तन के लिए रखा गया था। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के नाम से जो 8 कवियों का एक समूह बनाया था विट्ठलनाथ ने, वो 1565 ईस्वी में, उसमें सूरदास जी सबसे प्रमुख माने जाते हैं। सूरदास इनमें सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका गोलोकवास यानी इनका स्वर्गवास 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जब निधन हुआ था तो सूरदास कौन सा पद गा रहे थे? खंजन नयन रूप रस माते। ये पद गाते हुए सूरदास जी का क्या हुआ था? निधन हो गया था। सूरदास जी के उपनाम मतलब उपनाम हमेशा किसी न किसी विशेषता के आधार पर रखे जाते हैं कि सूरदास के अंदर क्या ऐसी विशेषता थी कि उनके अन्य नामकरण भी हुए। सूरदास की भक्ति ऐसी थी, समुद्र के समान थी, यानी महान थी, तो सूरदास जी को भक्ति का समुद्र भी कहा जाता है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्याकाश के सूर्य भी कहे जाते हैं। ऑप्शनल में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि रस सम्राट, वात्सल्य रस सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन में क्या होगा? सूरदास को। सूरदास के विषय में ये एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है भिखारी लाल जी का। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। यानी जो सूर है वह सूर्य के समान है साहित्य में। जैसे पृथ्वी पर सूर्य एक है, वैसे हिंदी साहित्य में सूर्य के समान सूरदास सिर्फ एक कवि हैं। और तुलसी ससी, तुलसी जो है चंद्रमा के समान है। उडगन केशवदास, और जो तारों के समान कौन है? केशवदास हैं। अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, और जो अब के छोटे छोटे कवि हैं वह जुगनू के समान है, जो थोड़े थोड़े
विकास होने के साथ ही अपना गुणगान इधर उधर गाते रहते हैं। यह दोहा भिखारी दास जी का है, सूरदास, तुलसीदास और केशवदास के विषय में। सूरदास का साहित्य में योगदान। सूरदास जी ने साहित्य में क्या क्या योगदान किए हैं, किस लिए जाना जाता है उन्हें भक्ति का समुद्र क्यों कहा जाता है, इस बारे में हम लोग जानते हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को, इसीलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण की जो बाल लीलाओं का उन्होंने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि है। बाल वर्णन यानी वात्सल्य वर्णन यानी बचपन का वर्णन, इनका क्या है, विश्व साहित्य की अमर निधि है, अमूल्य निधि है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी सूरदास ने बहुत आकर्षक किया है। गोपियाँ जब उद्धव जी संदेश लेकर आते हैं तो गोपियों का वहाँ पे विरह वर्णन भी दिखाया गया है, हम लोग देखते हैं। इन्होंने संयोग और वियोग के दोनों पक्षों का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। कुछ हम भाषाओं के शब्द भी लेकर चलेंगे कि मर्मस्पर्शी मतलब क्या होता है। मर्मस्पर्शी मतलब जो हृदय को बिल्कुल कोई रचना छू जाए। तो जो संयोग पक्ष होता है और वियोग पक्ष, इन दोनों जगह सूरदास जी की पकड़ क्या है, बराबर थी। दोनों जगह उन्होंने हृदय को स्पर्श करने वाला चित्रण किया है। सूरदास ने ब्रज भाषा के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का भी विशद वर्णन किया है, बहुत ही बड़ा वर्णन किया है, महान वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के आकाश में सूरदास का भ्रमर गीत एक अमूल्य निधि है। सूर सागर में एक छोटा सा पार्ट है भ्रमर गीत सार, जो हिंदी साहित्य की एक अनुपम अमूल्य निधि मानी जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको देखते हैं। जब जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे तो ये कोटेशन बना के लिखेंगे, तो इससे बेहतर क्या होगा कि इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में ग्राम रोनकता सीही में हुआ। वल्लभाचार्य गुरु थे इनके। भाषा क्या थी, भाषा ब्रज थी, शैली पद शैली थी। ये रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। और निधन 1583 ईस्वी में पारसौली मथुरा में हुआ था। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हमें याद रखना है। धन्यवाद।